पगड़ी फेंकने की कोशिश की, पगड़ी भी फेंक दिया। हमला करने की वजह ये कि हजारों की भीड़, मुस्लिम इमाम और एक हिंदूवादी नेता। कैसे एक हिंदू नेता ने हिला कर रख दी पूरी सरकार। कैसे इस शख्स ने मस्जिद के अंदर जाकर कुछ ऐसा किया कि हर कोई हैरान रह गया। कौन है ये व्यक्ति जिसे जिहादी अलग अलग नंबर से धमकी भरा कॉल करते हैं। कैसे आज जिहादियों की नींद उड़ चुकी है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हो चला है अब अधर्मियों का खेल खत्म। भारत देश से लेकर दुनिया भर में अगर कोई धर्म का नारा लगेगा तो वो है सिर्फ सनातन धर्म। बहुत कोशिश कर ली कट्टरपंथियों ने सनातनियों को डराने की, धमकाने की, लेकिन अब उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाएंगी क्योंकि सनातनी अब अपनी पर उतर आए हैं और अब ना तो उन्हें कोई धमका सकता है और ना ही उन्हें कोई रोक सकता है। दोस्तों, देश विदेश से लेकर पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पर चर्चा की जा रही है तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म आज दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बन चुका है। हर कोई इसकी खासियत और संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। यह धर्म लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों को सही दिशा में चलना सिखा रहा है। दुनिया भर में आज सनातन धर्म का परचम लहरा चुका है। भारत के लिए, सनातनियों के लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन अधर्मियों के लिए ये बेचैनी की बात है। उनको ये बात पच नहीं रही। उनके जीवन में खलबली मच गई है। कट्टरपंथियों की रातों की नींदें उड़ गई हैं और इसलिए अब वो अपने शातिर दिमाग से प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं को थामा जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म को आज दुनिया भर में सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ सनातन धर्म के विरोधी अंदर ही अंदर सनातन धर्म के फैलाव को देखकर जल भुन के राख हुए जा रहे हैं। वैसे आज के समय में आपने ज्यादातर खबरों में धर्मांतरण के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि हम कुछ समय इस शब्द को सुने तो मानो आम सी अब बात हो गई है, लेकिन इसके साथ ही कहीं कहीं हिंदुओं को धमकाना भी आम सा हो चला है। कट्टरवादी सोच रखने वाले लोग हिंदुओं को डराने के लिए उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स करते हैं ताकि हिंदू लोगों में अपना खौफ बना सकें। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे सनातनी लोग सामने आते हैं जिन्हें देखकर भाई साहब इन अधर्मियों के होश उड़ जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जरा इस ऑडियो को सुन के मरेगा सुअर क्यों, तू भी मरेगा। फिर वो तेरा हैदराबाद वाला सुअर जो भोगता है ना, बाजा सिंह, वो भी उसका भी बाजा बजाएंगे बेटा। तेरा वो ये कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें एक सच्चे सनातनी को धमकाया जा रहा है और वजह केवल यही है कि आज देश में लोग अपने धर्म को लेकर सीरियस हो गए हैं। ये धमकी किसको दी गई है ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ आप खुद ही देखिए कि किस तरह से हिंदुओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है। पर शायद वो ये नहीं जानते कि हिंदुओं में अपने धर्म की वो अटूट शक्ति है जो उनकी ताकत को, उनके हौसले को डबल कर देती है। और ऐसे ही लोग जो अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो धर्मियों की आंखों में बेहद खटक रहे हैं। वैसे भारत में कई जगह ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसी जगहों पर, और ज्यादातर मीडिया पर उनका ही जिक्र किया जाता है। ऐसे ही एक शख्स के बारे में हम आपको बताते हैं जिनका नाम सुनकर आज तो जिहादियों की रूह कांप जाती है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने सैकड़ों बहन बेटियों को बचाया, अनगिनत घर वापसी करवाई। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उपदेश राणा के बारे में, जो एक हिंदूवादी नेता हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिसकी ताकत के और हौसले को देखकर कट्टरपंथियों के पसीने छूट जाते हैं। देश भर में उपदेश राणा जी बेहद पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि इनके बेखौफ और निडर अंदाज ने भाई साहब कमाल करके रख दिया है और हिंदुओं का तो इन्होंने दिल जीत रखा है। और वो कैसे, यार जरा आप ही बताइए। हजारों मुसलमानों की भीड़ में घुसकर एक हिंदू शख्स किसी भी मुस्लिम शख्स को कस के चपेट लगा देता है तो क्या होगा, वो भी ऐसे किसी मुस्लिम शख्स पर जो उन हजारों मौलानाओं के लिए खास हो तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हजारों की भीड़ में जाकर कोई कैसे किसी को मार सकता है, इसके लिए तो यार बंदा फौलादी होना चाहिए। सही सोचा आपने, एकदम फौलादी ही है उपदेश राणा, जिनमें डर या खौफ वाली चीज तो आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी और इनके कारनामों को सुनकर तो आप भी बोल उठेंगे सच्चा सनातनी है ये बंदा। यही नहीं, इनकी हिम्मत भी गजब की है। बता दें कि इन्होंने कुछ ऐसे ही कारनामे किए हैं जिन्हें देख सरकार के भी होश उड़ गए थे। चलिए इन सब के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, उपदेश राणा वो शख्स हैं जिन्होंने हजारों मुस्लिम्स की भीड़ में जाकर एक मुस्लिम इमाम को थप्पड़ जड़ दिया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि राणा ने मस्जिद में घुसकर यह काम किया था। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह बात सच है। यह बात करीब 2017 की है जब कोलकाता का टीपू सुल्तान मस्जिद में राणा ने मस्जिद के इमाम को थप्पड़ जड़ दिया था। पर यहां आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों इन्होंने इमाम को ही थप्पड़ जड़ दिया। जनाब, इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। असल में इन इमाम का नाम नूर उर रहमान बरकती है, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से काफी खास बताए जाते हैं और इन्होंने ही हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन राणा जी खुद
को रोक ना सके। और इमाम ने बोला था कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात रखी जाएगी तो मुस्लिम भी जिहाद की तरफ बढ़ेंगे। और तो और इमाम ने यह भी कहा था कि मैं तो हिंदुओं से जबरदस्ती दाढ़ी रखवाऊंगा, लेकिन शायद इमाम ये नहीं जानते थे कि ये बोलने के बाद उनकी ये बात उनके लिए गलत हो जाएगी। उनकी ये बात राणा साहब तक पहुंच गई। फिर क्या होना था, उपदेश राणा जी ने समय, दिन और तारीख सब कुछ बताया और पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जिसके बाद राणा जी ने मस्जिद में घुसकर इमाम को इस तरह से जोरदार थप्पड़ जड़ा कि भाई साहब तब से इनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। बता दें कि उस समय इनकी एक वीडियो भी वायरल हो गई थी जिसे डिलीट करने की काफ़ी कोशिशें की गई थी, जिसके बाद तो इमाम जी के मुंह से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकल पाया। ये तो आप कुछ नहीं जानते दोस्तों। इनकी ताकत का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि कश्मीर में पहले झंडा फहराने वाले शख्स यही जाबाज हैं। असल में ये बात उस समय की बताई जा रही है जब कश्मीर में 370 नहीं हटा था। उस दौरान वहाँ का माहौल बिल्कुल सेफ नहीं था। कभी पत्थरबाजी हो जाती तो कभी हमले होने की खबरें आती थीं। ऐसे में उपदेश राणा जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर भगवा झंडा लहरा दिया और यही नहीं, उन्होंने भगवे के साथ साथ तिरंगा भी लहरा दिया था। बताइए इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? वाकई इस काम को अंजाम देकर उपदेश राणा जी ने न केवल अपने देश का नाम ऊंचा किया बल्कि हिंदू धर्म के लोगों का हौसला भी बुलंद कर दिया। उन्होंने अपने इस काम से बता दिया कि वो समय जल्दी आएगा जब यहाँ भी भगवा और तिरंगा लहराएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज वो समय भी आ पहुंचा है जब कश्मीर में तिरंगा और भगवा लहरा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे काम इनके द्वारा किए गए। इनका खौफ तो इतना है कि अगर कहीं भी हिंदू धर्म के विरोध में काम किया जाता है और वहां खबर आए कि उपदेश राणा जी आ रहे हैं तो उन लोगों का थर-थर कांपना शुरू हो जाता है। वैसे आपको याद होगा कि हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक हिंदू शख्स को धमकी दी जा रही थी। असल में वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उपदेश राणा जी हैं, जिन्हें लोग धमकी भरे कॉल करते हैं। खबरों के अनुसार कुछ समय पहले इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है कि इन्हें दुबई, पाकिस्तान और कुवैत जैसे देशों से धमकी आती रहती हैं। जिहादी अलग अलग नए नंबर से इन्हें कॉल करके डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आप ही बताइए दोस्तों, इनके खतरनाक कामों को देखकर आपको लगता है कि ये छोटी मोटी धमकियों से डर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे कुछ भी हो दोस्तों, उपदेश राणा जी की ताकत को दाद तो देनी ही पड़ेगी। इतने खतरनाक कामों को देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।